Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरे रनिंग चैलेंज के ऊपर। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 15 मिनट्स कंटिन्यूसली बिना रुके 30 डेज तक रनिंग करूंगी। 15 मिनट्स नॉट बिग राइट, पर मेरी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि मैं 5 मिनट तक भी बिना रुके रनिंग नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी रनिंग नहीं की है, मैं बचपन से रनिंग करती आ रही थी। थैंक्स टू माय मदर कि मेरी मम्मी मुझे रोज रनिंग के लिए भेजती थी, इसलिए मुझे रनिंग की हैबिट थी। पर कॉलेज में जाने के बाद, घर से बाहर जाने के बाद रनिंग की हैबिट थोड़ी सी ब्रेक हो गया, और वो ब्रेक होने के बाद में हैबिट भी टूट गई। तो जब मैं घर पे आई कॉलेज खत्म होने के बाद में, और जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो मैं रनिंग कर ही नहीं पा रही थी। मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए मुझे एक राउंड कंप्लीट करने के लिए मैं आधा रनिंग आधा वॉक, आधा रनिंग आधा वॉक, ऐसे करके मैं एक राउंड कंप्लीट कर रही थी। और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए मुझे इतना टाइम लगता था कि बस देखो ही मत। मतलब एक राउंड तो मुश्किल ही है, और 2 राउंड तो फिर मतलब कहने का काम ही नहीं। 2 राउंड तो मैं कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाई। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 15 मिनट से स्टार्ट करूंगी। 15 मिनट मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा था, पर ठीक है 30 मिनट 40 मिनट या ऐसा ना लेके मैंने 15 मिनट से स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि मैं 15 मिनट्स तक रनिंग करूंगी, सो दैट मेरा कंफर्ट जोन से भी बाहर आ पाऊंगी। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी लगेगा, और थोड़ा सा रनिंग किया ऐसा भी लगेगा। भाई वो कुत्ता मुझे आगे ही नहीं जाने दे रहा, पीछे से जाना पड़ेगा मुझे। मेरे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी मैं थोड़ा सा वॉक करूँ। तो ये डे 1 कंप्लीट। ओह माय गॉड, इतनी खुशी। डे 1 जब मैंने रनिंग की तो मैं सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए रुकी होंगी, और मैंने ये रियलाइज किया कि यार मैं 15 मिनट तक कंटिन्यूसली रनिंग कर पा सकती हूँ। और जब मैंने ये रियलाइज किया तब मैं सोच रही थी कि मैं इतने दिन से क्या कर रही थी, कि मैंने मेरे पोटेंशियल को नहीं पहचाना। मैं कंफर्ट जोन में रह के ही रनिंग कर रही थी, या फिर मैं खुद को एक्सक्यूज दे रही थी। तो मैंने ये जाना कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं 15 मिनट्स तक भी रनिंग कर सकती हूँ। और जब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा पोटेंशियल क्या है, तो फिर मेरा रनिंग में इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। डे बाय डे मुझे रनिंग में इंटरेस्ट आने लगा, मुझे और मजा आने लगा। और रनिंग को एज अ चैलेंज या फिर एज अ कोई फिटनेस एक्सरसाइज या फिर कोई टास्क ना लेके मैंने रनिंग को एज अ फन लेना स्टार्ट कर दिया, एज अ एंजॉयमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। और उसकी वजह से ये हुआ कि मेरा स्टैमिना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, मेरी स्पीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मुझे और मजा आ रहा था, और मैं कंफर्ट जोन से भी बाहर आ रही थी, और मेरे हैप्पीनेस का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। But I just completed today's session, and it's too late today. Means sun has risen, and I woke up early, but I was not feeling to come. But I thought, yeah, if I will not come today, it means that I will give the break to my routine, and it will make me feel regret about it. So anyhow, my brother was coming, so I came, and thankfully I came. I'm so happy that I did it. At least I came here and run. So that's it, I did it. तो ऐसा नहीं था कि मेरा रोज रनिंग करने का मन कर रहा था। कुछ दिन ऐसे भी थे कि मेरा मन कर रहा था कि यार छोड़ ना, जाने देना, आज नहीं जाते हैं, रहने देते हैं। पर कुछ दिन मैंने मन की सुनी, कुछ दिन नहीं सुनी। कुछ दिन मैंने रनिंग या वॉक फिर कंटिन्यूसली मतलब दोनों मिलके किया, एंड 2 दिन ऐसे थी कि मैंने कंप्लीटली रनिंग नहीं की। तो उसमें से एक दिन तो वो गारंटीड थी कि वो चलता है, क्योंकि उस दिन मैं बाहर ट्रैवलिंग हुई थी एंड सुबह 5 बजे घर पे आई थी, तो ठीक है वो चलता है। पर उसके दूसरे दिन जो मैंने रेस्ट ली वो बिल्कुल चलता नहीं था। फिर वो दिन होने के बाद में मैंने क्या किया, वो ठीक है ये तो लाइफ है, वो चलने वाला है, पर वो 2 दिन होने के बाद में मैंने क्या किया। तो 16th और 17th डे का मेरा चैलेंज मिस होने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि खुद को हार मान लूं कि मैं अब चैलेंज नहीं कर पा सकती, तो वैसे भी तो मेरे 2 दिन मिस हुए हैं, तो आगे चैलेंज करके क्या फायदा। ये एक ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं खुद को बताऊं कि दिस इज द लाइफ एंड एवरी डे इज नॉट द सेम। हर दिन कुछ अलग है, हर दिन की सिचुएशन अलग है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो
मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सेकंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि मैंने ये फेस किया है कि मैंने बाकी जो चैलेंजेस लिए थे, मैंने ये देखा था कि मैं जब भी कुछ मेरा चैलेंज छूट जाता था या एक दिन का ब्रेक हो गया तो मैं ऐसे ही करती थी कि यार ठीक है, अभी एक दिन तो छूट गया है तो क्या करूँगी आगे करने के, या फिर कल से स्टार्ट करती हूँ, फिर ठीक है अब वैसे भी तो ब्रेक लग ही गया है ना, तो ठीक है नेक्स्ट डे से स्टार्ट करती हूँ। और वो नेक्स्ट डे कभी आता ही नहीं था, मतलब जल्दी तो आता ही नहीं था। और ये मुझे पता है आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, तो इसलिए मैंने वो फर्स्ट ऑप्शन ना रखते हुए सेकंड ऑप्शन को चूज किया और ये डिसाइड किया कि नहीं अब करना है तो करना है। भले ही वो 2 दिन मैंने मिस किए, पर वो 2 दिन की तरह अगर मैं बाकी के दिन अगर मिस कर दूंगी तो वो 2 दिन का तो पता नहीं, पर ये बाकी के दिन की वजह से मैं फेल हो गई, ये कंसिडर कर दिया जाएगा। वो 2 दिन तो भी कंसिडर कर लेंगे कि हमारे चैलेंज में थे, पर ये अगर बाकी के दिन अगर मैंने कंसिडर नहीं किए, मतलब वो दिन वेस्ट किए, तो मैं वो चैलेंज फेल हो गई ऐसा कंसिडर कर सकती थी। इसलिए मैंने क्या किया, Day 18 completed. Yes. आज मैंने आज का रनिंग चैलेंज फिनिश किया है एंड इट्स 7:30 राइट नाउ। और आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है इधर पूरा, एंड सुबह नहीं किया था इसलिए आज मैं शाम को आई हूँ। एंड आज मैंने 10 मिनट्स ही कंप्लीट किया, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे मैं रनिंग करती हूँ वहाँ पे पूरा अंधेरा है, मतलब उधर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो इसलिए बस 10 मिनट ही किया। पर आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट 10 मिनट किया तो भी सही। सो दैट्स इट, आई एम हैप्पी। तो इस तरह मैंने चैलेंज को बीच में ना छोड़ के पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जहाँ तक कि मैं 2 राउंड कंप्लीटली कर पा नहीं सकती थी, आज मैं वहाँ पे 5 राउंड कंटिन्यूसली वो भी बिना रुके कर पा सकती हूँ। और मज़े की बात तो ये है कि जब मैं रनिंग कर नहीं पा सकती तो मेरी मम्मी बोलती थी, मेरे भाई का एग्जांपल देती थी मुझे, देखो कैसे कंटिन्यूसली 2 राउंड मारता है, उसकी तरह मारती जा। और आज मैं 5 राउंड मारती हूँ और मेरी मम्मी मेरा एग्जांपल उसे देती कि कैसे रोशनी मारती है उसकी तरह 5 राउंड मारते जा। और रनिंग के बेनिफिट अगर देखें तो ये था कि हम पूरे ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हम हमेशा फिट रहते हैं। और अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस भी होता है। और हाँ, मैंने मेरे वेट लॉस के बारे में तो बताया ही नहीं, वैसे मेरा कुछ ऐसा मोटो नहीं था कि वेट लॉस करने के लिए रनिंग करनी है, मतलब मेरा एम तो ये था कि बस फिट रहना है इसलिए रनिंग करनी है। पर मैं देखना चाहती कि बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स कैसे होते हैं, सिर्फ रनिंग करने से वेट लॉस होता है कि नहीं, क्योंकि अगर आप में से कोई रनिंग करना चाहता है तो उसके लिए आपको भी वो बेनिफिशियल हो सके कि रनिंग से कितना वेट लॉस होता है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में वेट किया था मेरा, मतलब चैलेंज स्टार्ट होने से पहले, तो मेरा वेट था अराउंड 46.6, में यहाँ पे इमेज पे डाल दूंगी 46.6। एंड जब मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ 30 दिन के बाद जब मैंने मेजर किया तो मेरा वेट था अराउंड 45.3। तो मैंने कंप्लीट वेट लॉस जो किया है वो है 1.3 kg। तो 300 ग्राम तो हम सपोज वाटर का पकड़ लेते, पर 1 kg तो भी वेट लॉस हुआ ना। तो मतलब ठीक है, अगर 15 मिनट हम वॉक करने से, रनिंग करने से अगर हमारा इतना वेट लूज हो सकता है, 1 kg अगर वेट लूज हो सकता है, तो आप अगर ज़्यादा वेट लूज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा टाइम स्पैन इंक्रीज करती है, या फिर आप अगर ज़्यादा दिन तक करोगे रनिंग तो वो उससे ऑब्वियसली हो जाएगा। तो और हाँ, मैंने 15 मिनट्स सिर्फ रनिंग ही की थी और फिर 15 मिनट्स वॉक। 15 मिनट्स वॉक कैसे, घर से वहाँ तक जाने तक, आने जाने में पूरा टोटल काउंट करके 15 मिनट्स, तो आधा घंटा पकड़ो, सपोज आधा घंटा 15 मिनट्स वॉक एंड 15 मिनट्स रन, ऐसा पूरा मिलके कंटिन्यू मिक्स करके वो आधा घंटा हो जाता था। और फिर डाइट में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए थे, डाइट जो है नॉर्मल वही। और हाँ, वर्कआउट मैंने कोई दूसरा वर्कआउट भी नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहती कि रियल रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि रनिंग करने से क्या रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए मैंने बाकी के जो भी एक्सरसाइज में करती थी रोज, तो वो भी मैंने छोड़ दिए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या बॉडी में सच में चेंजेस आते हैं, कुछ इफेक्ट होता है या नहीं। तो सिर्फ 30 मिनट्स का ही मेरा ये शेड्यूल था कि मैंने 15 मिनट्स रनिंग एंड 15 मिनट्स वॉक किया, तो उसका ही वो ये रिजल्ट है कि 1 kg लॉस हुआ। तो आप करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल लव, पीस, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।
सो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, मैं डे 1 5:30 बजे ही निकल गई थी